अक्षिता और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली वीडियो में हमने पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों में पोषण। जीवों में किस प्रकार पोषण होता है, जीवों से फिर हम सजीवों में पढ़ेंगे तो जीवों में किस प्रकार पोषण होता है हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले पोषण अमीबा में। अमीबा के पोषण बताने से पहले मैं एक बार आपको बता देना चाहूँ कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि उसके शरीर का सारा कार्य सिर्फ एक कोशिका के द्वारा ही होता है। मतलब ये क्या होगा, स्वपोषी होगा, यानी कि अपना भोजन स्वयं ढूंढता बनाता नहीं है तो दूसरों पे निर्भर, लेकिन इसके शरीर का सारा कार्य एक कोशिका ही करती है। उत्सर्जन हो, श्वसन हो, वहन हो, विनिमय हो या कुछ भी हो, सारा काम सिर्फ एक कोशिका ही करती है। अमीबा जो होता है एक कोशिका होता है, सारा कार्य उसका एक ही कोशिका से होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अमीबा के पोषण के बारे में। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये जो अमीबा है इस तरह का होता है। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से ही समझाऊंगी, पहले हम ये पढ़ लेते हैं उसके बाद बताऊंगी। अमीबा क्या होता है, उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्त की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते। देखिए इस तरह की, ये देखिए ये भोजन है, ये अमीबा है, ये इसका खाद्य पदार्थ है। जब उसे भोजन करना होता है तो इस तरह की ये खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। उस खाद्य रिक्तिका के अंदर ही क्या होता है, इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जो जटिल बड़े बड़े पदार्थ होते हैं वो किसमें, छोटे सरल पदार्थों में बढ़ जाते हैं और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है और कोशिका द्रव्य के अंदर वो चला जाता है। कोशिका होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, रक्त और बहुत सारी चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारी चीज़ें होती है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। सबसे पहले तो वो पदार्थ अंदर जाता है, फिर रिक्तिका में उसका पाचन हो जाता है और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उसके बाहर निकल जाता है। देखिए इस माध्यम से अपन जल्दी समझ में आएगा, लिख सकते हैं अपन। पहले क्या होता है, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेरता है। क्या करता है, वो अमीबा रहता है, ये जो पूरा रहता है और ये जो इसका ये भाग होता है वो क्या कहलाता है, पादप कहलाता है, जिससे क्या कर सकता है, वो भोजन को पकड़ सकता है। भोजन को पकड़ने के बाद ये क्या करता है, इसमें खाद्य रिक्तिका बनाता है। उस रिक्तिका में क्या होता है, इसका पूरा पाचन होता है। ये देखिए सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों में क्या हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है। उसके बाद देखिए ये खाद्य रिक्तिका जो रहती है, इसके अंदर ये खाद्य कण है सारा, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ में विघटित हो रहा है। उसके बाद बचा हुआ जो पोषण होता है वो कोशिका से बाहर निकल जाता है इस तरीके से। और ये जो अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। यहाँ से उसने भोजन अंदर कर लिया, जितना पाचन हुआ यहाँ से वो फिर शरीर के बाहर निकल जाता है, लेकिन इसका सारा कार्य कौन करता है, एक कोशिका ही करती है। इस प्रकार जो अमीबा है उसके अंदर होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि अमीबा अपनी पादप की सहायता से ये जो रहते हैं ये कहीं पर भी हो सकता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, वो कोई भी आकार ले लेता है। जिस तरह पानी को अपन जिस बर्तन में रखते हैं उस तरह हो जाता है, वैसे ये भी उसी तरह अपना आकार ले लेता है। फिर वो क्या करता है, पादप की मदद से अपना भोजन पकड़ लेता है। भोजन पकड़ने के बाद वो खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका क्या करती है, इसमें पाचन कर लेती है, जटिल बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में बदल देती है और उसके बाद क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। इस तरह अमीबा में पोषण होता है। मैं वीडियो के लास्ट में इनके फोटोज़ भी डाल दूँगी ताकि इसको आपको पढ़ने में आसानी हो और आप इसके नोट्स देख सकें। अगले देखिए पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह से ढके होते हैं। देखिए पैरामीशियम है वो पक्षमाप की सहायता से उसका जो भोजन है वो कहाँ तक गति करता है, कोशिका तक गति करता है और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। एक विशिष्ट स्थान होता है पैरामीशियम का, उसी से वो ग्रहण किया जाता है। देखिए मैं आपको पैरामीशियम का आकार बता देती हूँ। वो इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, वो गोल आकार का होता है और इसका एक विशिष्ट स्थान होता है, वहीं से वो ग्रहण किया जाता है। ये इसका केंद्रक मान लो, ये कोशिका द्रव्य, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। माइटोकॉन्ड्रिया भी बना हुआ होता है इस तरीके से, राइबोसोम भी बने हुए होते हैं छोटे छोटे, ये इस तरीके से।
ये आपकी सारी 9 की किताब में है। पैरामीशियम के बारे में भी दे रखा है। तो इस तरह से होता है पैरामीशियम। तो आप उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जीवों में पोषण किससे होता है? एक कोशिकीय जीवों का सारा कार्य एक कोशिका ही करती है और वो शरीर के अंदर भी चल जाती है। जैसे अमीबा के बारे में आपको 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि जीवों में पोषण किस प्रकार होता है, अमीबा को समझाइए, या जीवों में पोषण कैसे होता है उदाहरण से ही समझाइए। तो आपको क्या करना है, जीवों में पोषण का लिख के आप अमीबा का उदाहरण भी लिख सकते हो और पैरामीशियम का उदाहरण भी लिख सकते हो। देन गिवन नंबर के हिसाब से लिखना, अगर ज़्यादा नंबर का हो तो अमीबा का लिखना और कम नंबर का हो तो पैरामीशियम का लिखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी और अगली वीडियो में हम मिलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे मानवों में पोषण। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं इसके फ़ोटोज़ लास्ट में डाल दूँगी ताकि आपको नोट्स मिल सके, या फिर मैं अभी आपको बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।